हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी वन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं दो टॉपिक। पहला टॉपिक देखने को मिलेगा मराठों का उत्कर्ष। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा किसी न किसी सोर्स से, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे। प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य करके। ऑप्शन ए। मराठों के बर्गीगिरी यानी कि गोरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार जो युद्ध प्रणाली था, इस गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले और सबसे अधिक प्रयोग मलिक अंबर ने, ऑप्शन मलिक अंबर ने किया था। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। ऑप्शन सी शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज राइट आंसर है। शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा किसे कहा जाता था, तो पेशवा कह सकते हैं प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, जो कि अष्टप्रधान में सबसे ऊंचा पद हुआ करता था ये पेशवा। चौथ क्या था, चौथ क्या था, तो चौथ ध्यान रखेंगे कि पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी महाराज द्वारा लगाया गया भूमि जो कर था उसे चौथ के रूप में जाना जाता था। डी करेक्ट है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। किलों को हस्तांतरित किया था पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि ये कब हुआ था, तो 22 जून, ठीक है 22 जून याद रखिएगा। 22 जून जो कि हम कह सकते हैं 1665 ईस्वी, 22 जून 1665 ईस्वी को, ठीक है ऑप्शन सी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, किन के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में किस शासक के शासनकाल में थी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी, तो शिवाजी महाराज के समय में 8 मंत्रियों का एक जो दल हुआ था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो समापन हुआ, स्टार्ट हुआ था 1775 से, खत्म हुआ था 1782 में सलबाई की संधि के तहत। स्टार्ट हुआ था सूरत के संधि के तहत 1775 में। नेक्स्ट वन, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली के शासक कौन थे। उस वक्त दिल्ली के शासक कौन थे, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु और जो कि संरक्षक कौन थे। राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव। लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, इसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सहायक संधि को स्टार्ट किया था और सबसे पहला जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे हैदराबाद के निजाम थे। लेकिन मराठा की अगर बात करें तो सबसे पहले मराठा सरदार कौन हुए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय यहाँ पे राइट आंसर बनता है, जो कि बसीन की संधि के तहत इन्होंने हस्ताक्षर किया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन से संधि द्वारा समाप्त हुआ, तो ऊपर में ऑलरेडी देखे थे सलबाई की संधि 1782 में। शिवाजी के प्रशासन में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, विदेश मंत्री को सुमंत के नाम से जाना गया, सुमंत, ठीक है। जो आमत्य थे वो वित्त मंत्रालय की देखरेख करते थे। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। मराठा सेना का नेतृत्व किया था, वो कौन थे, तो सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ, ऑप्शन सी। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन की द्वीपों को छीना था। पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन की द्वीपों को छीना था, वो कौन थे, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है। मराठा भूराजस्व व्यवस्था को सरजामी प्रथा के नाम से जाना जाता था। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था क्या कहलाता था। विदेशी मामलों की देखरेख यानी कि सुमंत, विदेश मंत्रालय सुमंत, ठीक है। पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की, फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी महाराज ने क्या किया। राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी महाराज ने क्या किया था,
तो अपनी एक मुहर बनवाई, एक नया संवत भी चला था और यहाँ पे क्षत्रिय परिवार का आभूषण यानी कि क्षत्रिय और साथ ही साथ हैद व धर्म धारक यानी कि हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की थी। ये तो उपाधि इन्होंने धारण किया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सभी के सभी यहाँ पे कथन सही होगा। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी महाराज इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो 10%। 10% ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ क्या था? तो चौथ पर हम लोगों ने देखा था पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाता था, मराठा द्वारा लगाया जाने वाला एक कर था। ऑप्शन ए। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए कि शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वह मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था की व्यवस्था पर आधारित थी। उपज का 40% राजस्व था। कृषक जो पैदावार था, और यहाँ पे देखिए कृषक पैदावार से नगद रूप से भू राजस्व चुका सकता था। ये तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो कि पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? जैसे कि अष्टप्रधान में सबसे टॉप पे हुआ करते थे पेशवा, लेकिन किसने एक प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो कि पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर माना जाने लगा? और वो थे जो कि राजाराम। राजाराम ऑप्शन बी। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? चौथ। आय का मुख्य स्रोत चौथ। शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में से वह कौन सी समान विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की? ऑप्शन सी, छापामार युद्ध पद्धति। छापामार युद्ध पद्धति। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है, जो कि साहू। ठीक है, साहू यहाँ पे करेक्ट होगा। छत्रपति शिवाजी का जो प्रशासन था वो कैसा था? छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कैसा था? तो निरंकुश राजतंत्र। ऑप्शन डी, निरंकुश राजतंत्र। अगला प्रश्न है, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि जिसको हम लोग रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? किसके नाम पर की थी? मराठा छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रज़ात के जो कि नाम से किया था। तो ए बिल्कुल सही होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा, और आज की इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो का लाइक्स हम रखते हैं जो कि 497 लाइक्स। 497 लाइक्स बहुत कम रखा गया, कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया? मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय जो था 1813 से 1823 तक था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध करीब 17 से 18 में हुआ था, 1817 1818। तो ये ध्यान रखेंगे। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठा तोप खाने का नेतृत्व किया था? तोप खाने का नेतृत्व किसने किया था? तो इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी। किसे लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? लड़ाकू पेशवा या फिर हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था किसे? बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम यहाँ पे करेक्ट है। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? वो कौन थे? तो बाजीराव। ठीक है, बाजीराव यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुई संगोला संधि के संबंध में क्या राय है? तो अगर हम इन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। यह संधि पुणे सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से यह संगोला संधि कहलाया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना का कर दिया गया था, और साथ ही साथ पेशवा जो राजा था उसका सर्वे सर्वा बना दिया गया। तो यानी तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है, राइट आंसर डी को टिक करेंगे। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तीसरे युद्ध यह निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य का स्वप्न नष्ट हो गए थे? ये बात किसने कही थी? तो जदुनाथ सरकार। 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के मध्य हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया?
पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया? संगोला की संधि। संगोला की संधि। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? और उनका नाम है नाना फडणवीस। नाना फडणवीस। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, सलबाई की संधि 1782। तो उपरोक्त हम डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सुमेलित नहीं है, सभी के सभी बिल्कुल सही है। किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया? अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया था किसके समय में? संभाजी। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? ऑप्शन ए महदाजी सिंधिया। महदाजी सिंधिया, ऑप्शन ए। किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपके सामने रखा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको एज इट इज़ आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे तो सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। तो बस इन सभी क्वेश्चंस को याद रखिए। जो टॉपिक दिया जा रहा है उन टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करिए। मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की तरह हुआ था। ये जो बात है हम कह सकते हैं ऑप्शन ए ग्रांट डफ। ग्रांट डफ, ऑप्शन ए। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी। शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। तो दोनों याद रखिएगा। हिंदू पद पातशाही किसका आदर्श था? हिंदू पद पातशाही किसका आदर्श था? ऑप्शन ई बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक का लेखक कौन है? राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक का लेखक कौन है? महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे। अमात्य निम्नलिखित में से किस एक का अधिकारी था? अमात्य क्या बताए थे? वित्त मंत्रालय के संबंध में थे। तो आय व्यय के हिसाब का जो कि अधिकारी थे, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मराठा सरकार ने किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को संगठित समूह में बदल दिया था? ऑप्शन ए सरजामी व्यवस्था। सरजामी व्यवस्था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय की प्रमुख कारण क्या था? पानीपत के तीसरे युद्ध जो कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, तो इसमें मराठों की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था। बी करेक्ट होगा। किस मराठा शासक के संबंध में किस अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था? अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था। तो ऑप्शन ए नाना फडणवीस, जिसको मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। मराठा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो गांव के कर संग्रह करता था? सी पाटिल। ठीक है, पाटिल करेक्ट होगा। शिवाजी ने अपने अंतिम दिनों में भू राजस्व को बढ़ा करके कितना प्रतिशत कर दिया था? इसको बढ़ा करके कर दिया गया था 40%। ठीक है, 40%। निम्नलिखित में से किसके समय में पेशवा का पद शक्तिशाली तथा वंशानुगत हो गया? साहू के समय में। साहू के समय में। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर करने के मध्य हुए थे। किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेजों और कौन थे वो? द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। किसके शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर का दौरा किया? निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर का दौरा किया था किसके समय में? तो देवराय प्रथम के समय में। ठीक है, देवराय प्रथम के समय में। बहमनियों से गोवा का महत्वपूर्ण किला जीतने वाला पहला जो कि विजयनगर शासक कौन था? पहला विजयनगर शासक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिहर द्वितीय। ठीक है, हरिहर द्वितीय। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हरिहर और बोका नामक दो भाइयों ने किया था। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्याद काव्य की रचना किस भाषा में की है? अमुक्त मल्याद काव्य की रचना किस भाषा में की है इन्होंने? तो ये जो कि हम तेलुगु भाषा कह सकते हैं। सी बिल्कुल सही आंसर होगा, तेलुगु भाषा में। और संस्कृत भाषा में इन्होंने जम्बावती कल्याणम नामक जो कि एक ग्रंथ को लिखा है। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों की नियुक्ति किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था?
इसे आयंगर के नाम से जाना जाता था, आयंगर। कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? किसने कहा है? तो नीलकंठ शास्त्री, नीलकंठ शास्त्री। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो हरिहर एवं बोका के समय से स्टार्ट था, डी करेक्ट है। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की थी? तो यहाँ पे कह सकते हैं फेडरिक, सीजर फेडरिक। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? पुर्तगालियों के साथ संधि की थी वो थे कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय ऑप्शन ई। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऊपर में अष्ट प्रधान देख रहे थे हम लोग शिवाजी के प्रशासन काल में, और यहाँ पे अष्टदिग्गज जो कि 8 कवियों का एक कह सकते हैं 8 तेलुगु कवि थे जिनको कहा जाता था अष्टदिग्गज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है कृष्णदेवराय के शासनकाल को, ठीक है, कृष्णदेवराय के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? अब्दुल रज़ाक जो थे वो देवराय द्वितीय के समय में आए हुए थे, देवराय द्वितीय के समय में। इतावली जो यात्री थे यानी इटली का यात्री निकोलो द कॉन्टी ने किस विजयनगर शासक की यात्रा किया था? तो निकोलो कॉन्टी जो आया था वो कृष्णदेवराय के समय में आया था। बारबोसा भी कृष्णदेवराय के समय में ही आया था। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यानी ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो मुगल शासक बाबर के समकालीन थे, ऑप्शन ए, बाबर के समकालीन थे, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट वन है कि विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेदकर थी? गजबेदकर थी, किसकी उपाधि? तो देवराय द्वितीय को गजबेदकर कहा जाता था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन है कि किसे आंध्र भोज भी कहा गया? किसे आंध्र भोज, आंध्र पितामह के नाम से भी जाना गया, और वो हैं कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय। हम्पी, तिरुवनमैल, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? रायगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन बी, बेल्लारी जिले में स्थित है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि ये दोनों टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप पढ़ लीजिएगा बुक से और नोट से, तो आपका ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो भी आपको एम दिया गया, टारगेट जो रखा गया, लाइक को कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि आने वाले कोई वीडियो आप मिस ना कर पाए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।